8 महीने में तो अभी कोई उक्त समिति के द्वारा जांच नहीं हुई है अभी। आपने कहावत सुनी होगी कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ये कहावत मथुरा में झूठी पड़ गई। यहाँ फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए बनाई गई समिति 9 दिन में अढ़ाई कोस तो क्या 4 साल में एक कदम तक नहीं चल सकी है। फर्जी शिक्षकों के लिए प्रदेश भर में बदनाम हो चुके मथुरा में इस समिति को अभी तक एक फर्जी शिक्षक तक नहीं मिल सका है, जबकि एसटीएफ की कार्रवाइयों में लगातार फर्जी शिक्षक सामने आ रहे हैं। मथुरा व कई अन्य जनपदों में शिक्षक भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद जुलाई 2018 में प्रदेश भर में जांच समितियां बनाई गई थीं, जिन्हें वर्ष 2010 के बाद वाली शिक्षक भर्तियों की जांच करनी थी। मथुरा में इस समिति में एडीएम प्रशासन, एसपी क्राइम व बीएसए शामिल थे। शासनादेश में बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए शिक्षकों के चयन वर्ष में प्रकाशित मेरिट लिस्ट से मिलान कर यह परीक्षण किया जाना था, जबकि वर्तमान में जो अध्यापक कार्यरत हैं वे वही हैं जिनके नाम चयन सूची में थे। साथ ही कोषागार से वेतन सूची प्राप्त कर यह क्रॉस चेक भी किया जाना था कि जो लोग अब शिक्षण कार्य कर रहे हैं क्या वो वही चयनित शिक्षक हैं जिनके नाम चयन वर्ष की मेरिट लिस्ट में थे। यह भी जांच की जानी थी कि जिन शिक्षकों का नाम चयन सूची में था उन्होंने इसके लिए कोई आवेदन भी किया था या नहीं। चयनित अभ्यर्थी की आवश्यक अर्हताओं की जाँच भी की जानी थी। यह भी देखा जाना था कि जो शैक्षिक प्रमाण पत्र अभ्यर्थी ने लगाए हैं उनका वास्तविक धारक वही अभ्यर्थी है। इन प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड से सत्यापन भी किया जाना था। ऐसे शिक्षकों की सूची भी तैयार की जानी थी जिन्होंने नियुक्ति पत्र रजिस्टर्ड डाक की बजाय सीधे प्राप्त किए और अपने योगदान आख्या संबंधित स्कूलों में दी। समिति को यह भी देखना था कि क्या चयनित अभ्यर्थी के मूल पते पर उसका पुलिस सत्यापन कराया गया या नहीं। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्रों का फिर से सत्यापन होना था। समिति को यह भी देखना था कि जिन शिक्षकों ने अभी तक आधार लिंकेज नहीं कराए हैं क्या वे उस वर्ष की चयनित सूची में थे जिसके आधार पर उनके द्वारा योगदान आख्या दी गई है। और इस समिति को संदेहास्पद मामलों की भी जाँच करनी थी, लेकिन इस समिति ने इनमें से एक भी काम नहीं किया। न उपरोक्त बिंदुओं पर काम हुआ और न ही समिति को कोई फर्जी शिक्षक मिला। जब उपरोक्त समिति कोई कार्य नहीं कर सकी तो उसके स्थान पर उप समिति बनाने की तैयारी कर ली गई, जिससे उस समिति ने जांच की कमान सौंप दी जिसने खुद कोई जांच नहीं की थी। इस विषय में फिलहाल मेडिकल लीव पर जा चुके बीएसए राजेश कुमार ने बताया कि उप समिति के गठन के लिए जिलाधिकारी से अनुमोदन लिया जा रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि समिति द्वारा अब तक कितने फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो उन्होंने हिचकते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में अभी तक समिति द्वारा कुछ नहीं किया गया है। सर, 2010 के बाद की जितनी भर्तियां थी उनकी जांच के लिए पूरे प्रदेश में आदेश हुए थे, कमेटी बनाई गई थी। मथुरा में क्या स्थिति है? मथुरा में भी कमेटी बनी हुई थी और उसमें जांच भी हुई थी, लेकिन अभी भी जो बचे हुए कुछ प्रकरण हैं उसमें अभी हमारी कमेटी की बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया, जिसमें एडीएम प्रशासन और एसपी क्राइम और बीएसए इन तीनों की मिलकर बैठक हुई और उसमें एक उप समिति बनाकर ऑफलाइन व्यक्तिगत संपर्क करके यूनिवर्सिटीज़ को और सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। तो डीएम साहब से अनुमोदन के लिए हम पत्र लिख भेज रहे हैं। जैसे ही अनुमोदन हो जाएगा उस समिति का तो उस समिति की अध्यक्षता में एक बार पुनः जो बचे हुए कुछ एक प्रकरण हैं फर्जी प्रकरण उसमें जांच करके सत्यापन करके और समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सर, उप समिति में कौन कौन लोग शामिल रहेंगे? उप समिति में एक कोई डिप्टी कलेक्टर और एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी और एक खंड शिक्षा अधिकारी, 3 अधिकारियों की एक उप समिति बननी है और जिसमें इनको नामित कराया जाना है। अभी सर, समिति की जो अब तक जांच हुई है उसमें कितने फर्जी सामने आए? ये पिछले मेरे 8 महीने में तो अभी कोई उक्त समिति के द्वारा जांच नहीं हुई है अभी।